दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी, सेक्सोलॉजिस्ट एंड इंटीमेसी कोच। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कोई ना कोई विषय पर बात करते हैं और आपको एक ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हाइपोस्पेडियाज के बारे में। हाइपोस्पेडियाज क्या जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हाइपोस्पेडियाज एक मेडिकल टर्म है जहां पर आपके शिशन में मूत्र मार्ग का जो छिद्र होता है उसकी जो टिप पर मूत्र मार्ग पेनाइल टिप पर होना चाहिए, वो कहीं बेस में होता है या बीच में होता है या बेस साइड्स में होता है। ऐसी कंडीशंस में ये होता है कि आपको मूत्र विसर्जित करने में दिक्कत आती है। अगर उसका यूरेथ्रल ओरिफिस छोटा होता है तो भी दिक्कत आती है। अगर बेस में है तो ऐसी कंडीशंस में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि हाइपोस्पेडियाज एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है जहां पर बच्चे के जन्मजात से ये समस्या देखने को मिलती है और बच्चा जब पैदा होता है, मेल बेबी जो होता है, उसमें ये हाइपोस्पेडियाज का होना ये उसके जन्मजात लक्षण में आता है। और ऐसी कंडीशंस में जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसको किसी न किसी प्रकार का कोई इश्यूज आता है। जैसे अगर आपका हाइपोस्पेडियाज में यूरेथ्रल ओरिफिस बेस में है तो बेस में होने की वजह से उसको यूरिन पास करने में या यूरिन आउटलेट में भी इश्यूज आते हैं। साथ साथ में जब बच्चा यंग होता है तो उसको सीमेन डिस्चार्ज में भी इश्यूज आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि आपका यूरेथ्रल नैरोइंग भी होने को होती है, जिसकी वजह से यूरेथ्रल नैरोइंग की वजह से भी यूरिन पास होने में दिक्कत होती है। या जब एजुकेशन होता है, वीर्य स्खलित होता है, तब किसी भी प्रकार का कोई टिंगलिंग पेन होता है या किसी प्रकार का कोई इश्यूज आता है। ऐसी कंडीशंस में काफी हद तक ये भी देखने को मिला है कि हाइपोस्पेडियाज की कंडीशंस में आपकी फर्टिलिटी हैम्पर्ड होती है। तो दोस्तों, अगर किसी को भी हाइपोस्पेडियाज है तो इसका जो इलाज है वो इलाज है सर्जरी। ऐसी कंडीशंस में हम ये देखते हैं कि जब बालक वयस्क हो जाता है, ऐसी कंडीशंस में हम हाइपोस्पेडियाज की सर्जरी करते हैं और जो यूरेथ्रल ओरिफिस है उसको लिंग के टिप पर फॉर्म करने की कोशिश की जाती है, जिसमें सर्जरी होती है और सर्जरी के बाद ये काफी हद तक क्योर हो जाता है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि हाइपोस्पेडियाज के केसेस में कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि अगर जो ओरिफिस है वो बेस में नहीं होकर करके लिंग के शिशन के बेस में है और पेशेंट को किसी प्रकार का यूरिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, साथ साथ में वो एजुकेट होता है तो सब उसका स्पर्म काउंट नॉर्मल है, वो अपने पार्टनर के साथ अगर सहवास करता है तो उसे किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में ये एसिम्प्टोमेटिक हाइपोस्पेडियाज है। ऐसी कंडीशन में अगर सर्जरी ना भी कराएं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों, हाइपोस्पेडियाज के बारे में आपने जाना, जो एक शिशन की डिफॉर्मिटी है जो कंजेनाइटल होती है। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको हाइपोस्पेडियाज होने के बाद में आपको किसी प्रकार के यूरिनरी कॉन्टिनेंस इश्यूज आते हैं, यूरिन को पास करने में इश्यूज आते हैं, या आपको एजुकेशन में इश्यूज आते हैं, या आपको सहवास के दौरान किसी प्रकार की कोई पीड़ा होती है, तभी हम हाइपोस्पेडियाज की सर्जरी का प्लान करते हैं। तो दोस्तों, हाइपोस्पेडियाज बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये देखने को तो मिलता है। ये आपका एक्वायर्ड ना होकर के कंजेनाइटल होता है, तो ये जन्मजात हमारे होने वाले बच्चे को, मेल बेबीज में देखने को मिलता है। तो हाइपोस्पेडियाज की कंडीशंस में आप कदापि परेशान ना हो।